आपको जिम की एक्सरसाइजेस में बाजू के आगे वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद आपको बाहों वाली दर्द महसूस होती है, तो इसे हम बाइसेप्स टेंडिनाइटिस का नाम देते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के अपने बाइसेप्स टेंडिनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब साली, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोपीटर। आज हम बात करेंगे बाइसेप्स टेंडिनाइटिस के बारे में। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस कैसे हुआ है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप कोई प्रोनेशन में अपने बाजू को हाइपर एक्सटेंशन में लेके जाते हैं। जैसे हम हैमर डंबल एक्सरसाइजेस करते हैं जिम में, समझ लीजिए ये इस वक्त मेरे पास डंबल है, तो मैं इसको मूवमेंट करनी चाहिए जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप इसको हाइपर एक्सटेंशन में लेके जाते हैं और फिर इसको ऊपर लेकर आते हैं तो उससे ये होता है कि आपका जो सा बाइसेप का मसल है उसका टेंडन जो सा है, जो रेडियल ट्यूबिरोसिटी में जाके अटैच हो रहा है, वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से आपके एल्बो के फ्रंट साइड में पेन रहता है, और ज्यादातर ये पेन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए और जैसे ही एक्सरसाइजेस ज्यादा की जाए तो ये पेन कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो जिससे आपका ये प्रॉब्लम घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आपने जो सा बाइसेप्स टेंडिनाइटिस के लिए कर लेना है दैट इज आइसिंग। आइसिंग आपने कोई भी आइस पैक बाजार से खरीदे, अगर आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो आइस क्यूब्स ले लें। उसको आपने किसी लिफाफे में डाल लेना है और उसे अपने फ्रंट साइड ऑफ द एल्बो पे रख लेना है फॉर 10 मिनट्स। ये आइसिंग आपने जो सा है हर 4 घंटे बाद 10 मिनट की कर लेनी है, तो इससे आपकी जो सा स्वेलिंग और पेनफुल एरिया है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आइसिंग करने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन से आपका जो सा एक्सुडेट मटेरियल है, मतलब कोई फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो निकल जाता है और उसकी जगह पे आपका न्यू ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से आपका हीलिंग मैकेनिज्म इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो आइसिंग आपने हर 4 घंटे बाद 10 मिनट की कर लेनी है। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ऑफ बाइसेप। होता यह है कि आपके जब भी बाइसेप्स टेंडिनाइटिस होता है तो आपके बाइसेप के अंदर, जो कि बाइसेप ब्रेकियाई मसल है, आपके न्यूमरस के इधर से स्टार्ट होता हुआ आपके रेडियस पे जाके अटैच होता है। रेडियल के वेलोसिटी पे रेडियस बोन के नाम। तो होता यह है कि इधर कोई ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। जैसे आप बाइसेप की कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपने कोई भी ऑयल वगैरह या जेल वगैरह ले लेनी है, तो आपने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक कर लेनी है फॉर रिलैक्सिंग योर बाइसेप मसल। हमने करना ये है कि बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपनी लेफ्ट हैंड से अपने अफेक्टेड आर्म को, बाइसेप को डाउनवर्ड टुवर्ड मूव करना है जस्ट लाइक दैट। कोशिश ये की जाए कि इसको ओवर प्रेशर ना किया जाए ताकि सोरनेस वगैरह ना हो, क्योंकि सोरनेस इटसेल्फ पेन काज करती है। तो आपने इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए कर लें। बाद में बात आपको ये भी महसूस होता होगा कि इधर कोई ट्रिगर पॉइंट है, जैसे मुझे सेंटर ऑफ बेली में ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। टाइट सा जैसे कोई कीड़ा लग जाती है, नोड बनी होती है, तो आपको ऐसे फील है तो आपने उस पर थोड़ा सा लाइट प्रेशर ज्यादा बढ़ा देना है ताकि आपका वो पॉइंट रिलैक्स हो जाए और आपका बाइसेप मसल जिसकी लेंथ कम हुई पड़ी है वो अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाए। इसको हमने 2 to 3 मिनट्स के लिए कर लेना है, तो इससे आपका बाइसेप का मसल रिलैक्स हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इस्कीमिक मसल रिलैक्सेशन टेक्निक भी कर सकते हैं। उसमें करना ये है कि आपने अपने हाथ से अपनी इफेक्टेड बाइसेप को ग्रैब करके रख लेना है और इसको लिफ्ट करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को हमने 90 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। जब हम 90 सेकंड के लिए किसी मसल को होल्ड करके रखते हैं तो उससे होता यह है कि उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन रुकती है तो आप उस एरिया को 90 सेकंड के बाद छोड़ते हैं, तो उससे ये होता है कि जो सा पुराना ब्लड होता है ना, जो रुका हुआ ब्लड आपने रोक के रखा होता है, उसकी जगह पे न्यू ब्लड रश करता है एकदम से। तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इससे आपको इस्कीमिक रिलैक्स करने से आपका मसल रिलैक्स हो जाता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है फॉर रिलैक्सिंग योर बाइसेप मसल। थर्ड एक्सरसाइजेस जोन सी है वो शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं।
शोल्डर की एक्सरसाइजेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो सा शोल्डर है उसके कोराकोइड प्रोसेस से आपका बाइसेप का टेंडन निकलता हुआ शुरू होता है और आपके मसल के साथ जाके बैली के साथ अटैच होता है। तो शोल्डर को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम शोल्डर को स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो शोल्डर स्टेबलाइजर मसल जो से हमारा डेल्टोइड मसल है वो वीकनेस में जाएगा और इससे हमारी प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आपने इस तरह की टूल लीजिए ले ली, अपने दोनों टांगों से पाँव से इसको बराबरली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप इसकी साइज को इग्नोर कर लेंगे। ये करने के बाद आपने शोल्डर की स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस में जो सी पहली एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर लेनी है, दैट इज शोल्डर फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। करना ये है कि आपने अपनी दोनों बाजू को स्ट्रेट करते हुए जो आपकी अफेक्टेड आर्म है इसको आपने अबाउट मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इसको हमने 60 से लेके 90 डिग्री तक लेकर आते हैं और इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पोजीशन के हमने 10 रेप्स कर लेने हैं 10 सेकंड के। तो इससे आपको कौन सा इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका शोल्डर का स्टेबलाइजर मसल है और improving your bicipital tendinitis problem। सेकेंड एक्सरसाइज जो सी है, आपने इस पोजीशन में आ जाना है और अपनी अफेक्टेड आर्म को अबव मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को भी हमने इधर तक लेकर आना है मतलब मेरे शोल्डर के बिल्कुल 90 डिग्री तक आए जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए काउंट करके रख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर आपको स्ट्रेंथ फील होगी मिडल साइड ऑफ द योर शोल्डर एरिया। तो इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है और इसके भी हमने 10 रेप्स कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है शोल्डर के लिए, इसी पोजीशन में रखते हुए आपने वॉकिंग पोजीशन में आ जाना है। अपनी लेफ्ट लेग को आगे रखते हुए अपनी जो सी फ्रंटेड आर्म है इसको पीछे की तरफ ऐसे मूव करना है। तो इससे आपको पोस्टीरियर साइड पे स्ट्रेंथ फील होगी, टाइटनेस फील होगी, जो आपके पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड को स्ट्रेंथ करेगा। इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए काउंट करना है। तो इससे आपका पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल जो है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा। इसके भी हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। अब जो इंसान थर्ड एक्सरसाइजेस है इसमें हमने कोशिश ये करनी है, बाइसेप टेंडिनाइटिस में होता ये है कि आप प्रोनेशन एक्सरसाइजेस ज्यादा करते हैं इन योर शोल्डर इन योर एल्बो एक्सटेंशन। तो उससे आपका जो सा टेंडन है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है इस पोजीशन में। तो हमने इस पोजीशन को अवॉइड करते हुए हमने अपने हैंड को प्रोनेशन की बजाय सुपिनेशन में रखना है। सुपिनेशन में रखते हुए हमने अपनी अफेक्टेड लेग को अफेक्टेड आर्म को यहाँ तक लाना है जस्ट लाइक दैट। 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो इधर तक, जैसे मैं वो आपको शो करवा रहा हूँ। पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन में लीजिए, देखिए लाइन से छोड़ दिया जाए। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए लॉन्ग करके रख लेते हैं और इसके लिए हमने 10 reps कर लेने हैं। एज इट इज हमने इसके प्रोनेशन में भी इसके 10 सेकंड काउंट करते हुए हमने इसके 10 reps कर लेने हैं और इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए 10 reps कर लिए। थर्ड एक्सरसाइजेस जो हमने बाइसेप्टिकल टेंडिनाइटिस के लिए वो स्ट्रेंथनिंग और बाइसेप मसल के लिए करनी है। पहले तो हमने किया था प्रो सुपिनेशन में, सेकंड किया था हमने प्रोनेशन में, थर्ड वर्क ट्रेनिंग ऑफ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। इस पोजीशन को भी हमने यहाँ तक लाना है और इसको भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसके भी हमने 10 रेप्स कर देनी है। तो इससे आपका कौन सा है बाइसेप का मसल वो स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपने जो है कम से कम 6 वीक्स तक करनी है। तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपने जिम में चले जाना है, अपनी बाइसेप की एक्सरसाइज करें पर लाइट वेट से करते हुए आपने हैवी वेट पे करना है। कोशिश ये नहीं कि पहले दिन ही जिम में जाते हुए हैवी वेट शुरू कर दें, तो उससे आपका बाइसेप का प्रॉब्लम और ओवरडोज ना हो जाए और प्रॉब्लमाइज ना हो। तो आपने लो लेवल से जाते हुए हम लेवल तक जाना है। तो ये एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस पे कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सजेशन स्टे कनेक्टेड।